सुबह की ताजी हवा, खाली पेट, शांत मन। बस एक सरल अभ्यास, पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों टांगें सीधी। गहरी सांस लीजिए, दाएं घुटने को पेट की ओर लाए, उंगलियां जोड़कर पिंडली के ऊपर पकड़ें। सांस छोड़ते हुए घुटने को पेट पर हल्का दबाए, ठुड्डी से छाती को चूमने दें। धीमे धीमे वापस सीधा करें। यही क्रिया बाईं ओर करें। फिर दोनों घुटनों को साथ पकड़ें, सांस छोड़ते हुए पेट पर टिकाएं। 3 से 5 चक्र पर्याप्त हैं। दबाव हल्का, सांस धीमी, मन शांत। यही छोटी सी आदत पूरे दिन पाचन को सधा देती है। प्रिय साधक, आपका शरीर आपको रोज संकेत देता है। भूख सही लग रही है या नहीं, गैस बनती है या नहीं, पेट हल्का रहता है या नहीं। आज से अपने शरीर की भाषा सुनिए। सुबह खाली पेट यह एक आसन करके देखिए और मन में जो अनुभव उठे, गर्मी, आराम, हल्कापन, शांति, उसे नोट कीजिए। आप वीडियो को भले ही लाइक करना भूल जाए, लेकिन कमेंट करके अपना अनुभव जरूर बताना। आपका छोटा सा अनुभव किसी और की बड़ी परेशानी हल्का कर सकता है। 7 सुबह लगातार कीजिए, फिर अपने बदलते दिन को पहचानिए। यही आपका सच होगा। अब अभ्यास को साफ सुथरे ढंग से पकड़िए। पेट खाली हो, रीढ़ सीधी रहे, गर्दन ढीली। दबाव उतना ही जितना आराम दे। दर्द हुआ तो थोड़ा ढीला छोड़ दें। हर दबाव के साथ सांस छोड़ें। छोड़ते समय पेट भीतर खींचने का एहसास देखें। हर छोड़ाव के बाद एक क्षण रुकें। क्या गड़गड़ाहट सी ध्वनि सुनाई देती है? क्या नाभि के आसपास हल्की गर्मी बनती है? क्या जीभ पर लार बढ़ती है? क्या कंधे अपने आप ढीले हो जाते हैं? यही है संकेत कि अंदर की अग्नि जाग रही है और आंतें अपना काम सहजता से कर रही हैं। समय अधिक नहीं, 2 से 3 मिनट काफी है, पर ध्यान पूरा होना चाहिए। फर्श पर चटाई हो, कमरे में हवा ताजा हो और मन में एक सरल सा व्रत, मैं जल्दी नहीं करूंगा, मैं महसूस करूंगा। क्या आपने कभी देखा है, जब हम जल्दबाजी में खाते हैं तब पाचन क्यों बिगड़ता है, और जब सांस धीमी होती है तब वही भोजन औषधि जैसा क्यों लगने लगता है? आज बस इतना देखें। घुटना पेट से लगा, सांस बाहर गई, पेट अंदर खिंचा और मन शांत हुआ। यही 3 बिंदु आपका पूरा दिन संवार सकते हैं। धीमी सांसें अपने आप एक पुल बनाती हैं पेट और मन के बीच। जब सांस लंबी और शांत होती है, तब शरीर को संकेत मिलता है कि अब आराम का समय है, सुधार का समय है। यही वह अवस्था है जिसमें पाचन तंत्र सबसे अच्छा काम करता है। आपने पवन मुक्तासन में जो दबाव और छोड़ाव का अनुभव किया, उसे सांस के साथ जोड़ना ही असली कुंजी है। हर दबाव पर सांस छोड़ना और हर छोड़ाव पर सांस लेना, यह तालमेल आपके पेट के भीतर की गति को लय देता है। यह लय सिर्फ आंतों की सफाई नहीं करती, बल्कि आपके पूरे दिन की ऊर्जा को स्थिर रखती है। सोचिए, अगर सुबह सुबह यह लय मिल जाए तो दिन भर शरीर में अनावश्यक थकान क्यों आएगी? पेट और मन का रिश्ता अक्सर लोग कम आंकते हैं, पर सच तो यह है कि अगर मन तनाव में है तो सबसे पहले असर पेट पर पड़ता है। भूख गायब या उल्टा, जरूरत से ज्यादा भूख। इसीलिए यह एक आसन आपको सिर्फ पाचन नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता भी देता है। जब आप धीरे धीरे इस आसन में सांस को महसूस करते हैं तो मस्तिष्क का तनाव कम होता है और वही कमी पेट की जकड़न को खोल देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको प्यार से सहलाता है तो आपका शरीर अपने आप ढीला हो जाता है? यह आसन आपके पेट के लिए वैसा ही कोमल स्पर्श है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या मेरा दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हर काम हल्के मन से करूं? क्या मेरा शरीर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर भोजन को वह आशीर्वाद की तरह ग्रहण करे? अगर उत्तर हां है, तो इस आसन की सांसें आपके लिए सुबह की सबसे पवित्र शुरुआत है। और जब यह शुरुआत आदत बन जाएगी, तब आप देखेंगे कि आपके पेट की पुरानी से पुरानी शिकायत भी अपने आप कम होने लगी है। यही धीमी सांसें आपके दिन के लिए एक अदृश्य कवच बन जाती हैं। अदृश्य कवच का मतलब यह नहीं कि कुछ बाहर से आपको बचा रहा है। यह आपके भीतर की शक्ति है जो आपको दिन भर की छोटी छोटी परेशानियों से बचाती है। जब पाचन सही चलता है तो शरीर में अनावश्यक विष जमा नहीं होते, और यही भीतर की सफाई आपको हल्का, चुस्त और सतर्क रखती है। यह कवच आपके मन को भी बचाता है, क्योंकि जब पेट में बेचैनी नहीं होती तब विचार भी साफ रहते हैं। सुबह का यह एक योगासन आपके लिए ऐसा कवच बन सकता है जिसे कोई मौसम, कोई तनाव,
कोई थकान आसानी से भेद नहीं सकती। सोचिए, क्या हम रोज खुद को इतना समय देते हैं कि शरीर की रक्षा प्रणाली मजबूत हो सके, या फिर हम दिन की शुरुआत ही भाग दौड़, जल्दी जल्दी खाने और उलझनों से करते हैं। अदृश्य कवच तब बनता है जब आप अपने शरीर को रोज यह संकेत देते हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें समय दिया जा रहा है। पवन मुक्तासन में हर दबाव और हर सांस छोड़ने के साथ यही संदेश आपके अंग अंग तक पहुंचता है। यही कारण है कि इस आसन को सिर्फ पाचन सुधारने वाला नहीं, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भी माना जाता है। अगर आपके पास समय की कमी है, तब भी इसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह 2 से 3 मिनट का अभ्यास आपको उन कई घंटों की थकान और बीमारियों से बचा सकता है जो गलत पाचन के कारण आती हैं। याद रखिए, कवच बाहर से पहनाया नहीं जाता, इसे भीतर गढ़ना पड़ता है, और यह आसन उसका सबसे सरल शिल्पकार है। तो क्या आप अपने भीतर ऐसा कवच तैयार करने को तैयार हैं जो आपको पूरे दिन थका न दे, उलझन में न डाले? भीतर की सफाई सिर्फ आंतों से जुड़ी कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब शरीर के भीतर का मार्ग साफ होता है तो ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है। यही प्रवाह हमारे विचारों तक पहुंचता है और उन्हें हल्का, साफ और रचनात्मक बनाता है। पवन मुक्तासन का सबसे अनदेखा लाभ यही है कि यह शरीर की गहराई में जाकर उस ठहराव को तोड़ता है जो आलस्य, थकान और चिड़चिड़ाहट का कारण बनता है। जरा सोचिए, जब नदी का पानी रुक जाता है तो उसमें गंदगी जमने लगती है। क्या हमारा पाचन भी वैसा ही नहीं है? अगर सुबह सुबह वह रुकावट हट जाए तो क्या दिन भर का प्रवाह आसान नहीं हो जाएगा? यही वजह है कि इस आसन के कुछ ही चक्र शरीर के भीतर जमी पुरानी उदासी, भारीपन और सूजन को कम करने लगते हैं। और जब भीतर सफाई होती है तो चेहरे की चमक, आंखों की ताजगी और मन की हल्कापन बाहर झलकने लगता है। कई लोग कहते हैं, हमारा खान पान अच्छा है, फिर भी पाचन गड़बड़ रहता है। असल में यह केवल खाने का सवाल नहीं, बल्कि यह भी कि आपका शरीर उस भोजन को कैसे ग्रहण कर रहा है। सुबह का यह अभ्यास शरीर को दिन के भोजन के लिए तैयार करता है, जैसे जमीन को बीज बोने से पहले तैयार किया जाता है। क्या आप चाहेंगे कि आपका शरीर भी वैसी ही उपजाऊ जमीन बने, जहां भोजन से ऊर्जा आसानी से अंकुरित हो सके? उपजाऊ जमीन तैयार हो तो बीज अपने आप काम करता है। सुबह खाली पेट पवन मुक्तासन करते समय यही होता है। पेट मुलायम पड़ता है, रुकावटें ढीली होती हैं और अंदर का प्रवाह सुचारू होता है। अभ्यास साधा रखिए, पीठ के बल लेटें, आंखें आधी बंद, दांत ढीले, जीभ तालू से अलग। दाएं घुटने को पेट की ओर लाएं, उंगलियां पिंडली पर हल्के से जोड़ें। नाक से सांस भीतर 4 गिनती, छोड़ें 6 गिनती। छोड़ते समय घुटना बस उतना ही सटाई जितना आराम दे। 3 चक्र दाईं ओर, 3 बाईं ओर, 3 दोनों घुटने साथ, धीरे, बिना झटके। बीच बीच में एक पल ठहर कर सुनिए, क्या पेट अपने आप भीतर खींचा? क्या नाभि के आसपास हल्की गर्मी बनी? क्या कंधे ढीले होते गए? यही सूक्ष्म संकेत बताते हैं कि शरीर दिन के भोजन के लिए सचमुच तैयार हो रहा है। अगर गर्दन भारी लगे, सिर के नीचे पतला तौलिया रखें। पीठ कसी हो तो पकड़ ढीली कर दें। दर्द नहीं चाहिए, सिर्फ संवाद चाहिए। घुटना पकड़ना कठिन हो तो पिंडली के पीछे दुपट्टा फंसाकर धीरे धीरे खींचें। घुटने पर दबाव न दें, पेट से बात करें। सांस छोड़े, पेट सुन लेगा। गैस या एसिडिटी बार बार होती हो तो दोनों घुटनों वाले चक्र 1 से 2 बार और करें, पर गति वही धीमी रखिए। अंत में 2 हथेलियां नाभि पर रखकर 5 शांत सांसें सुने। अंदर की लय बाहर तक फैलती महसूस होगी। अब अपने आप से छोटे छोटे सवाल पूछिए। क्या ढीली पकड़ में भी पेट में हलचल आई? क्या सांस छोड़ते ही पेट स्वयं अंदर गया? क्या उठते समय मन की रफ्तार धीमी थी? क्या हल्की डकार या गैस का सहज निकलना हुआ? इन सवालों के सीधे उत्तर नहीं, अनुभव चाहिए, और अनुभव तभी आएगा जब गति धीमी और ध्यान पूरा होगा। यही सरल रीति सुबह की मिट्टी को नम बनाती है, ताकि आपका हर निवाला ऊर्जा बनकर पूरे दिन आपको सहारा दे। नाभि की गर्मी जो आपने महसूस की, वही छोटी सी लपट है जो पूरे पाचन को जगाती है। यह गर्मी बेतरह बड़ी बात नहीं, पर असर बहुत दूर तक फैलता है। जब नाभि के पास हल्की सी गर्मी आए तो आंतें धीरे धीरे जागने लगती हैं, भोजन को घर की तरह स्वीकार करने लगती है और शरीर का संतुलन
ठहरता है। अब ध्यान से सुनिए, यह गर्मी अचानक से नहीं आती। वह छोटी छोटी सांसों, हल्के दबाव और शांत मन से बनती है। पवन मुक्तासन करते हुए जब आप सांस छोड़ते हैं और पेट भीतर चिपकता है, तब नाभि के आसपास की यह लपट उठती है। यह लपट बताती है कि भूख की आग तैयार हो रही है, जो भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। कदम से कदम कुछ बातें अपनाइए। आंखें बंद करके नाभि पर 2 अंगुलियां हल्का रखकर महसूस कीजिए। क्या वहां हल्की गर्माहट है? एक धीमी सांस लेकर छोड़िए और फिर नाभि की तरफ ध्यान ले जाइए। क्या हर छोड़ते समय वहां और तंगपन आया? अगर हां, तो समझिए कि आपका अंदर का चूल्हा जागा है। अब धीरे धीरे गुनगुना पानी एक छोटा कप लें। छोटी छोटी घूंटें, जल्दबाजी मत कीजिए। पानी का यह छोटा सा स्पर्श नाभि की गर्मी को स्थिर कर देता है और आंतें खाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ सरल सवाल खुद से पूछिए और ईमानदारी से सुनिए। क्या सुबह उठकर पेट भारी लगता है? क्या आप खाते समय जल्दी जल्दी निगलते हैं? क्या खाने के बाद मन बेचैन रहता है? इन सवालों के जवाब आपको अपनी आदतें बदलने की दिशा दिखाएंगे। सवालों का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, अनुभव जगाना है। आपको भीतर से महसूस करना है क्या सही है और क्या नहीं। थोड़ा सा संयम रखें। आज के बाद जब भी आप यह अभ्यास करें, पहले नाभि की गर्मी पर ध्यान दीजिए, फिर छोटा गुनगुना पानी और फिर अपना पहला निवाला। ये छोटे छोटे क्रम मिलकर आपके पूरे दिन की ऊर्जा तय करते हैं। पहला निवाला सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर को संदेश देने के लिए होता है, अब मैं तुम्हें पोषण देने वाला हूं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सुबह का पहला निवाला ही पूरे दिन के पाचन की लय तय कर देता है? अगर वह जल्दबाजी में, खड़े खड़े या मन भटका कर लिया गया, तो अंदर का पूरा तंत्र अस्त व्यस्त हो सकता है। लेकिन यदि वह शांत मन, सीधी रीढ़ और पूरी उपस्थिति के साथ लिया जाए, तो वह जैसे शरीर के हर हिस्से तक शुभ संदेश पहुंचा देता है। पवन मुक्तासन करने के बाद शरीर की धरती तैयार हो चुकी होती है, नाभि की गर्मी जाग चुकी होती है और आंतें पहली बूंद ऊर्जा के लिए तत्पर होती हैं। इस समय लिया गया पहला निवाला, चाहे वह सिर्फ एक खजूर हो, एक भीगा बादाम या गर्म पानी में भीगा हुआ छोटा सा अंजीर, यह भीतर गहरी मिठास छोड़ देता है। यह मिठास केवल स्वाद की नहीं, बल्कि उस सहज पाचन की है जो दिन भर आपको हल्का और केंद्रित रखेगा। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका पहला निवाला सच में पोषण है या सिर्फ आदत? क्या आप उसे चबाकर स्वाद और बनावट महसूस करते हैं या बस निगल जाते हैं? अगली बार इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से तय होगा कि आपका शरीर दिन भर आभार से भरा रहेगा या शिकायतों से। और हां, इस पहले निवाले का आदर करना सिर्फ भोजन का सम्मान नहीं, बल्कि खुद का सम्मान है। जब आप पहले निवाले को ध्यान से लेते हैं, तो यह आपके मन को भी संकेत देता है, मैं आज अपने साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अच्छा व्यवहार सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, अपने शरीर और मन के साथ भी जरूरी है। सुबह का समय, खासकर जब आपने पवन मुक्तासन और पहला निवाला ले लिया हो, अपने आप से अच्छा व्यवहार करने का सबसे सही अवसर है। लेकिन हम में से कितने लोग सच में ऐसा करते हैं? अक्सर हम जल्दी जल्दी दिन की दौड़ में कूद पड़ते हैं, बिना यह देखे कि भीतर का इंजन पूरी तरह तैयार भी है या नहीं। अपने साथ अच्छा व्यवहार करने का मतलब है शरीर के संकेतों को सुनना, उन्हें अनदेखा न करना। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप शांत बैठते हैं, तो पेट से लेकर सिर तक एक हल्की सी तरंग चलती है? यह वही संकेत है कि अभी आपको थोड़ी और सांसें लेनी चाहिए, अपने मन को स्थिर करना चाहिए। इस समय अगर आप 2 मिनट के लिए भी बस आंखें बंद कर लें, रीढ़ सीधी कर लें और नाभि पर ध्यान ले जाएं, तो दिन की गति एकदम अलग हो जाएगी। खुद से ईमानदार सवाल पूछिए, क्या मैं अपने शरीर की बात सुनता हूं या सिर्फ घड़ी और काम की बात सुनता हूं? क्या मैंने कभी अपने पेट को धन्यवाद कहा है, जो दिन रात मेरे लिए मेहनत करता है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, तो मन और शरीर के बीच का संवाद गहरा हो जाता है। अपने आप से अच्छा व्यवहार एक दिन का काम नहीं, यह एक अभ्यास है। और यह अभ्यास सुबह की इन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। जो व्यक्ति खुद के साथ अच्छा व्यवहार करना सीख जाता है, वह दूसरों के साथ सहज
और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना अपने आप सीख लेता है। संवाद गहरा हो जाता है तो शरीर और मन के बीच एक ऐसी डोर बनती है जो टूटने का नाम नहीं लेती। यह डोर सुबह की जागरूकता और आत्मसंवाद से बुनी जाती है। जब आप अपने भीतर झांककर यह महसूस करते हैं कि पेट, फेफड़े, हृदय सब एक साथ एक लय में काम कर रहे हैं, तो आप समझ पाते हैं कि आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर है। पवन मुक्तासन के बाद, पहला निवाला लेने के बाद और कुछ पल अपने साथ अच्छा व्यवहार करने के बाद, यही गहरा संवाद आपको यह सिखाता है कि कौन सा भोजन आपको ऊर्जा देता है और कौन सा थकान। शरीर आपको रोज संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें सुनने की। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन आप नाश्ते में कुछ भारी खा लें और महसूस करें कि मन सुस्त हो रहा है, तो यह शरीर का साफ संदेश है, मुझ पर बोझ मत डालो। अपने आप से पूछिए, क्या मैं खाने के बाद अपने शरीर के संकेतों को देखता हूं या बस अगले काम में लग जाता हूं? क्या मैंने कभी ध्यान दिया है कि कौन सा खाना मुझे पूरे दिन हल्का और केंद्रित रखता है? जब यह प्रश्न भीतर गूंजने लगते हैं तो आपकी खाने की आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। याद रखिए, गहरा संवाद सिर्फ योगासन से नहीं, बल्कि उस सजगता से आता है जो आप दिन के पहले घंटे में अपने साथ रखते हैं। अगर यह पहला घंटा सही ढंग से बीता तो बाकी दिन उसी ऊर्जा में बहेगा। पहला घंटा सही ढंग से बीता तो मानिए आपने दिन का बीज प्रेम और सजगता से बो दिया है। जैसे किसान खेत में अच्छे बीज डालता है, वैसे ही सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की फसल तय करता है। अगर यह बीज जल्दबाजी, तनाव और अनदेखी से बोया गया तो दिन भर मन में बेचैनी और थकान उग सकती है। लेकिन अगर यह बीज ध्यान, आभार और शांति से बोया गया तो दिन भर ऊर्जा, स्पष्टता और संतुलन की फसल मिलती है। सोचिए, जब शरीर ने योग से खुद को खोला, पहला निवाला सावधानी से लिया और मन से गहरा संवाद किया, तो क्या बाकी दिन अपने आप सहज और केंद्रित नहीं होगा? फिर क्यों हम इस समय को फोन की स्क्रीन, उलझी सोच या जल्दी जल्दी के कामों में गंवा देते हैं? आप खुद से पूछें, क्या मैं अपने दिन का पहला घंटा सच में अपने लिए रखता हूं या दुनिया के शोर में बांट देता हूं? क्या मैं चाहता हूं कि मेरा दिन भीतर की शांति से शुरू हो या बाहर के कोलाहल से? सुबह का यह पहला घंटा अगर आप सच में जी लें तो यह सिर्फ पाचन ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी सोच, भावनाओं और फैसलों को बदल सकता है। क्योंकि जब भीतर शांति होती है तब बाहर का हर काम सहज लगने लगता है। भीतर शांति होती है तो हर क्रिया में एक नई नमी आ जाती है। आप खाएं, काम करें या सोचें, सब कुछ धीमा और स्पष्ट हो जाता है। यह धीमानापन किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि छोटे छोटे चुनावों का नतीजा है। एक सांस जो आपने लिया, एक निवाला जो आपने गौर से चबाया, एक पल जो आपने रुककर अपने पेट को सुना। जब आप काम के बीच रुकते हैं तो 3 धीमी नाक की सांसें लें। एक पल नाभि पर ध्यान दीजिए, क्या वहां हल्की हलचल है? यह सरल विराम पाचन को याद दिलाता है कि अब फिर से काम शुरू होना है। अगर कोई मीटिंग के बीच खाना है तो पहले हाथ धो लीजिए, बैठकर एक कौर लेकर उसे चखिए, फिर निगलने से पहले एक पल रुकिए। यह छोटा सा कदम आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल सकता है। खाने के साथ भाव भी जुड़ा होता है। गुस्से में खाया भोजन जल्दी भारी बन जाता, प्यार से खाया भोजन आसानी से उतरता है। इसलिए जब भी खाली पेट पवन मुक्तासन करके आप पहला निवाला लेते हैं, उस निवाले से एक सौहार्द बनाइए। उससे शरीर को कहिए, अब मैं तुझे पोषण दूंगा। यह आदत धीरे धीरे आपके खाने की प्रवृत्ति बदल देगी। अब खुद से पूछिए, क्या मैं खाने से पहले एक पल रुकता हूं? क्या मेरे खाने में जल्दबाजी का हिस्सा ज्यादा है या ध्यान का? क्या मेरा पेट सुबह के बाद दिन में बार बार आवाज देता है या संतुलित रहता है? इन 3 सवालों के जवाब अनुभव के रूप में आए, शब्दों से नहीं। जवाब सुनने के लिए आपको रुकना होगा, धीरे सांस लेना होगा और भीतर देखना होगा। अगर उत्तर में जल्दबाजी दिखे तो अगली बार सोचिए कि एक छोटा विराम क्या बदल सकता है। अंत में एक सरल नियम अपनाइए, हर भोजन के पहले और बाद एक गहरी सांस लें। खाइए और खाने के बाद 5 कदम धीरे धीरे चलिए। ये छोटे कदम आपकी सुबह की साधना का विस्तार है। वे पाचन को याद दिलाते हैं कि दिन भर की लय बनी रहेगी और आप ऊर्जा से भरे रहेंगे।
दिन की लय केवल सुबह के योगासन या कुछ मिनट के ध्यान से नहीं बनती, बल्कि यह उस सजगता से बनती है जिसे आप हर क्रिया में ले जाते हैं। जैसे एक नदी केवल बरसात में नहीं बहती, वह हर दिन अपने स्रोत से जुड़ी रहती है, वैसे ही आपका पाचन भी निरंतर आपकी आदतों से आकार लेता है। जब आप सुबह खाली पेट पवन मुक्तासन करते हैं तो वह केवल पेट को हल्का करने का काम नहीं करता, वह आपके शरीर को यह संकेत देता है कि आज का दिन संतुलन के साथ जिएंगे। लेकिन इस संकेत को बनाए रखने के लिए दिन भर छोटी छोटी लय को निभाना जरूरी है। जैसे खाने के समय बिना जल्दबाजी पानी को धीरे धीरे पीना या बैठने की मुद्रा को सीधा रखना। एक और बात, भोजन के बीच लंबे अंतराल से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सच में भूखे नहीं हैं तो सिर्फ घड़ी देखकर मत खाइए। पेट को उतना समय दीजिए जितना वह पहले खाए गए भोजन को पचाने में लेता है। यह लय आपके पाचन को आराम भी देती है और मजबूती भी। अब सोचिए, क्या मैं अपनी भूख और आदत के बीच फर्क पहचान सकता हूं? क्या मैं काम के बीच छोटे छोटे पलों में अपने शरीर की लय को महसूस करता हूं? क्या मेरा दिन शुरुआत से अंत तक एक सहज प्रवाह में गुजरता है या बार बार टूटता है? इन सवालों के उत्तर ही बताएंगे कि सुबह की साधना का असर आपके दिन में कितना उतर पाया है। पाचन केवल शरीर का काम नहीं, यह मन और लय का भी खेल है। लय टूटे तो पाचन भी थक जाता है, लय बनी रहे तो हर भोजन अमृत जैसा लगता है। सहज प्रवाह का मतलब है कि आपका शरीर और मन एक ही ताल में हो, न कोई जल्दबाजी न कोई रुकावट। जैसे पानी अपने रास्ते पर बिना अटकावट बहता है, वैसे ही अगर आपकी सांस, भोजन और गतिविधियां जुड़ी रहें तो पाचन भी उसी सहजता से चलता है। सुबह खाली पेट पवन मुक्तासन इस प्रवाह की शुरुआत करता है। जब आप इस आसन में अपने पेट को हल्का करते हैं, गैस और अपच को बाहर निकालते हैं, तो केवल शारीरिक भार ही कम नहीं होता, मानसिक तनाव भी पिघलने लगता है। लेकिन यह प्रवाह केवल उस 5-10 मिनट की साधना में सीमित न रहे। यह आपके चलने के ढंग, बैठने की मुद्रा और दिन भर के भोजन के चुनाव में भी दिखना चाहिए। अक्सर हम महसूस ही नहीं करते कि कब हमारी लय टूट जाती है। कभी जल्दी में खाए गए भोजन से, कभी अनचाही बहस से या कभी देर रात तक फोन में उलझने से। ये छोटे छोटे व्यवधान आपके पाचन को भीतर से असंतुलित कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या मैं अपने दिन में अनावश्यक रुकावटों को पहचान पाता हूं? क्या मेरा शरीर मुझे संकेत देता है कि लय टूट रही है, और क्या मैं उसे सुनता हूं? क्या मैंने कभी पाचन की गड़बड़ी को अपने विचारों की गड़बड़ी से जोड़ा है? जब आप इन सवालों के साथ भीतर झांकेंगे तो पाएंगे कि पाचन की सहजता केवल भोजन पर नहीं, बल्कि मन के प्रवाह पर भी निर्भर करती है। जितना सरल और शांत मन, उतना ही सरल और सहज पाचन। मन का संतुलन केवल ध्यान या योगासन से ही नहीं आता, बल्कि यह इस बात से भी बनता है कि आप रोजमर्रा की छोटी छोटी परिस्थितियों को कैसे जीते हैं। सुबह खाली पेट किया गया पवन मुक्तासन आपके शरीर को हल्का करता है, लेकिन मन का भार हल्का करने के लिए दिन भर सजगता जरूरी है। जब मन स्थिर होता है तो शरीर के भीतर पाचन अग्नि भी स्थिर और संतुलित रहती है। लेकिन जैसे ही मन में बेचैनी, क्रोध या चिंता आती है, यह अग्नि असंतुलित हो जाती है, कभी धीमी, कभी बहुत तेज। यह केवल खाना पचाने की प्रक्रिया को नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा और मूड को भी प्रभावित करती है। सोचिए, कितनी बार आपने देखा होगा कि तनाव में भूख ही नहीं लगती, या फिर बिना भूख के बार बार कुछ खाने का मन करता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका पाचन केवल पेट से नहीं, बल्कि मन से भी जुड़ा है। अब यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या मैं अपने मन की अवस्था को समझकर खाने का चुनाव करता हूं? क्या मैंने कभी देखा है कि अच्छे मूड में खाया गया साधारण भोजन भी मीठा और हल्का लगता है? क्या मैं मन के उतार चढ़ाव को पाचन से जोड़कर देख पाता हूं? जब आप इस जुड़ाव को समझ लेते हैं तो हर भोजन और हर सांस एक साधना बन जाती है। फिर पवन मुक्तासन केवल एक आसन नहीं, बल्कि एक शुरुआत बन जाता है, भीतर और बाहर दोनों को संतुलित करने की। भीतर और बाहर का संतुलन ही स्वास्थ्य का असली आधार है। सुबह का पवन मुक्तासन इस संतुलन का द्वार खोल देता है, लेकिन उस द्वार से रोज गुजरना आपकी जिम्मेदारी है। यह केवल एक आसन नहीं,
बल्कि एक याद है कि आपका शरीर और मन एक दूसरे के साथी हैं। एक थके तो दूसरा भी थकता है, एक संतुलित हो तो दूसरा भी खिल उठता है। जब आप हर सुबह खाली पेट इस आसन को अपनाते हैं तो आप केवल पाचन को ही नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन प्रवाह को सुसंगत करते हैं। यह वह समय है जब आप दिन की दिशा तय करते हैं, तनाव की तरफ या शांति की तरफ, भारीपन की तरफ या हल्केपन की तरफ, और यह चुनाव आपके हाथ में है। सोचिए, अगर हर दिन की शुरुआत ही संतुलन से हो तो क्या जीवन की भागदौड़ आपको डिगा पाएगी? क्या मैं अपने स्वास्थ्य को केवल बीमारियों से बचने के लिए देखता हूं या एक उच्चतर ऊर्जा और आनंद का अनुभव करने के लिए? क्या मैं इतना व्यस्त हूं कि अपने शरीर और मन को साथ बैठाकर सुन भी नहीं पाता? जब आप इन प्रश्नों पर ठहरकर विचार करेंगे तो पवन मुक्तासन केवल योग की क्रिया नहीं बल्कि आत्मसंवाद का क्षण बन जाएगा। और यही क्षण जब बार बार जिया जाए, आपके भीतर ऐसा संतुलन रच देता है जिसे समय, परिस्थिति या उम्र भी हिला नहीं सकती। ये यात्रा सुबह से शुरू होती है लेकिन असर पूरे जीवन पर छोड़ जाती है। बस आपको इसे अपनाना है, अपने होने का हिस्सा बनाना है। प्रिय साधक, आज आपने अपने समय और मन को इस साधना के लिए समर्पित किया। इसके लिए मेरा हृदय से आभार। आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे थे बल्कि अपने भीतर की उस आवाज को सुन रहे थे जो आपको स्वास्थ्य, संतुलन और सजगता की ओर बुला रही है। याद रखिए, पवन मुक्तासन केवल शरीर का व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी एक विश्राम है। यदि आज की यह यात्रा आपके भीतर कुछ नया जगाने में सफल हुई है तो कृपया अपने अनुभव को हमारे साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है आपका लिखा हुआ शब्द किसी और के जीवन में एक नई शुरुआत का कारण बन जाए। आपका यह जुड़ाव ही इस साधना की सबसे बड़ी सफलता है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भीतर बाहर दोनों ओर से हल्के रहें, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद।